Good morning students, this is Ravi sir, your mathematics teacher, देवशय इंटरनेशनल स्कूल। वेल लास्ट टाइम हमने कुछ बेसिक चीजें और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो है वो जाने थे 16 चैप्टर में गेम्स विद द नंबर्स। और इस बार हम जो है पहला एक्सरसाइज दैट इज 16.1 जो है हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 16.1 में जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करें और सम्स करें स्टूडेंट्स, उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ रूल्स के बारे में जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी 16.1 बेसिकली वो लेटर्स के ऊपर होने वाली है। ठीक है ना, इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स होते हैं जिसको हम लेटर्स बोलते हैं, लेटर्स फॉर द डिजिट्स, दिस इज द टॉपिक, लेटर्स फॉर द डिजिट्स। ठीक है, तो इस तरह के कुछ आपको सम्स रहेंगे, राइट। वो एडिशन ऑपरेशन होगा, किसी में सब्सट्रैक्शन होगा, किसी में मल्टीप्लिकेशन होगा, और यहाँ पे आंसर्स भी आपको साथ साथ में दिए रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं पे स्टूडेंट्स कुछ नंबर्स जो है या तो एडिशन के बाद में जो सम है आपका, या फिर सब्सट्रैक्शन के बाद में जो डिफरेंस है वहां पे कुछ लेटर्स आपको दिखाई देंगे, या फिर जो हमारा मेन क्वेश्चन है दैट इज एडिशन का, ठीक है, वहां पे कुछ लेटर्स आपको जो है दिखाई देंगे। ठीक है, हमें ये पता करना है स्टूडेंट्स की एक्चुअली में ये लेटर्स कौन से डिजिट को डिनोट करता है, कौन से डिजिट को रिप्रेजेंट करता है या इंडिकेट करता है। फाइन, तो इट इज समथिंग लाइक फाइंडिंग आउट सम डिकोडिंग समथिंग, है ना, किसी चीज को डिकोड करना। इस तरह से हम जो है we will find which digit represents letter A and which digit represents letter A here, again which digit represents letter B and again C। तो कुछ रूल्स हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जब इस तरह के हम सम्स करेंगे स्टूडेंट्स, सो वी नीड टू जस्ट कीप इन आवर माइंड दैट ईच लेटर मस्ट स्टैंड फॉर वन डिजिट। यहाँ पे जो हर एक लेटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए दिख रहा है, यहाँ पे बी दिख रहा है, यहाँ पे सी दिख रहा है, हर एक लेटर सिर्फ सिंगल डिजिट के लिए स्टैंड करता है। ऑलराइट, वो सिर्फ एक सिंगल डिजिट हो सकती है, या इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ईच डिजिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय जस्ट वन लेटर। हर एक जो डिजिट होगा, ठीक है, हो सकता है 6, 7 या 5 या 3 या 2, इस तरह के जो भी डिजिट्स है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है एक कोई लेटर होगा इंग्लिश का, दैट इज ए या बी। नेक्स्ट जो हमारा रूल है दैट इज फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर कैन नॉट बी 0। कोई भी नंबर हो, या 2 डिजिट का नंबर हो, दैट इज 63, 45, 29, 36, 2 डिजिट के नंबर्स हुए। 3 डिजिट के नंबर 369, 465, ये जो तीन डिजिट्स के जो नंबर होते हैं, भले वो 2 डिजिट के नंबर हो या 3 डिजिट के नंबर हो, हमेशा वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास एक नंबर है और मैं उसको वर्ड में लिख रहा हूं 63, राइट, तो न्यूमेरिकली उसको कैसे लिखेंगे, जस्ट 63, राइट। आपको सिर्फ 2 डिजिट वहां पे दिखाई देंगे, दैट इज 6 और 3 जो है यूनिट्स की प्लेस पे है, 6 जो है वो टेंस की प्लेस पे है। लेकिन आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते 63 को 063 या फिर 0063, राइट। कहने का मतलब ये हुआ कोई भी नंबर हो 2 डिजिट का या फिर 3 डिजिट का, कभी भी वो जो है 0 से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सेकंड रूल है। ओके, तो ये 2 ही सिंपल वाले रूल है। इसके बाद में हम डायरेक्टली जो है सम्स पे आ जाते हैं। अब देखो ये पहला जो सम है, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द लेटर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जितने भी आपको सम्स दिए इसमें आपको क्या फाइंड करनी है, उन लेटर्स की वैल्यूज फाइंड करनी है कि कौन सा डिजिट है वो। नेक्स्ट, गिव रीजन फॉर द स्टेप्स। आप जो भी यहाँ पे स्टेप्स करोगे उसके आपको रीजंस भी लिखने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम्स होंगे या आपको जो भी टेस्ट होंगे, इसके सिर्फ आपको आंसर्स फाइंड करने हैं, रीजंस मैं एग्जाम में नहीं पूछने वाला हूं, राइट। लेकिन हाँ, मैं आपको रीजंस जो है वो समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, चलो, आपको डायरेक्टली इनके वैल्यूज ही पता करने हैं। ऑलराइट, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, मैं लिख देता हूं फर्स्ट स्टेप। ठीक है, कौन सा है फर्स्ट स्टेप, ये पहला जो कॉलम दिख रहा है ना, ये सीधा, दैट इज a + 5 एंड दैट इज 2 हियर यूनिट्स की जगह पे। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट स्टेप में हमें ये बताना है स्टूडेंट्स कि जब भी आप a + 5 करते हैं, दैट इज a + 5 gives 2 at units digit or you can say ones digit। ठीक है, जब भी आप a + 5 करते हो तो आपका जो यूनिट्स डिजिट है या वंस जो प्लेस है उसकी जगह पे आपको 2 मिलता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इस देयरफॉर वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 7. ठीक है, यू कैन सी व्हेन यू ऐड 7 प्लस 5 यू गेट 12, राइट. तो जब वो 12 मिलता है तो उसकी यूनिट्स डिजिट जो होती है 2, वो हम यहाँ पे लिखते हैं. जो 1 होता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है. तो हमने पहला जो हमारा स्टेप है दैट इज a plus 5 gives what, gives 2 as the at the units digit. That means a is equal to 7. ओके, हम नेक्स्ट स्टेप पे चेक कर लेते हैं. ठीक है, a is equal to 7. therefore हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, therefore a जिसकी वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड की, ब्रैकेट में लिख देता हूं 7 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना होगा, 7 प्लस 5 वी गेट 12. ठीक है, और जब इतना पता चल जाए कि दो हम डिजिट्स को ऐड करके हमें मिल रहा है 12. ठीक है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि 1 जो है इट विल बी कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, राइट. दैट मींस दैट इंप्लाइज 1 विल बी कैरी फॉर नेक्स्ट स्टेप. ओके, चलो ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए. तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा, हमारा सेकंड स्टेप. ऑलराइट, तो हम लिख देते हैं सेकंड स्टेप. तो सेकंड स्टेप में हम जरा देखते हैं, यहां से 1 कैरी होगा तो यहां पे ऐड हो जाएगा. दैट मींस आई कैन राइट 1 प्लस 3 प्लस 2. ओके, 1 जो कि कैरी था प्लस 3 प्लस 2. हाउ मच यू गेट, 6. ठीक है, जो कि यहां पे आंसर आएगा. दैट मींस b की वैल्यू कितनी हो गई, 6. ऑलराइट, देयरफॉर b इज इक्वल टू 6. यहां पे हमें a की वैल्यू मिली, यहां पे हमें b की वैल्यू मिली. अब इसी सम को हम जो है जब आंसर्स मिल गए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज 3 और a की जगह पे हो जाएगा 7, फिर 2, यहां पे 5 एंड देन वी आर गेटिंग 2 हियर और b की जगह पे 6. ऑलराइट, वी गॉट द आंसर. ओके, नेक्स्ट हम यहां पे देख लेते हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट स्टेप, हमारी फर्स्ट स्टेप है हमारा पहला कॉलम. ऑलराइट, तो पहला कॉलम क्या है, a प्लस 8 गिव्स 3 at one's digit. ठीक है, a plus 8 gives 3 at one's digit. ठीक है, तो इसका मतलब फिर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी होगी फिर, हाउ मच वी विल गेट. ठीक है, 5. ऑलराइट, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5. बिकॉज वी कैन राइट द रीजन हियर, a जिसकी अभी अभी हमने वैल्यू फाइंड की, दैट इज 5. ऑलराइट, जो हमने ब्रैकेट में लिख दिया है, प्लस नेक्स्ट क्या है 8. ऑलराइट, फिर दैट विल गिव यू हाउ मच, 13. ठीक है, तो यहां पे आपको जो है 3 यहां पे आ जाएगा और जो 1 है इट विल बी कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप. सो वी कैन राइट दैट इंप्लाइज 1 will be carry for next step. ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए. नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, हमारा सेकंड स्टेप. ठीक है, देन सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड वाली कॉलम देखेंगे. तो सबसे पहले तो कैरी आ जाएगी, दैट इज 1, फिर प्लस 4, फिर प्लस 9. ओके, तो 1 दैट इज द कैरी, प्लस 4 प्लस 9. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 14. ठीक है, जिसमें 4 यहां पे आ जाएगा और 1 जो कि कैरी है वो C की जगह पे आ जाएगा. तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो B है उसकी वैल्यू 4 है और जो C है उसकी वैल्यू 1 है. ठीक है, तो सभी की वैल्यू हमें पता चल गई, C की, B की और यहाँ पे A की. तो हमारा जो सम है हम इसको फ्रेश तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, 4 A की जगह पे we will write 5, then 9 and 8,
आंसर्स में वी हैव सी डी 3, ठीक है, यहाँ पे 3, बी की जगह पे बी का वैल्यू दैट इज 4 और सी की जगह पे सी का वैल्यू दैट इज 1. वी गॉट द आंसर हियर. ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, 1 और a, ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है a से, राइट. आंसर में हमें वापस से यूनिट्स की जो डिजिट है, ठीक है, ये जो आंसर मिल रहा है अगेन 2 डिजिट का आंसर मिल रहा है हमें. यूनिट्स डिजिट जो है वो अगेन a ही मिल रहा है, तो तीनों 3 जगह पे जो है a है, राइट, यानी कि तीनों 3 जगह पे आपको एक ही डिजिट मिलेगा. ऑलराइट, यहाँ पे 9 है, दैट मींस 10th डिजिट की ऊपर जो है वो 9 है. तो हमने आंसर जो है वो यहाँ पे लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला कि साथ ही साथ में हमें उसके रीजंस भी बताने हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नेसेसरी नहीं है एग्जाम में ये सारे रीजंस लिखने के लिए, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये मैंने आपके लिए लिखे हैं. ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट जो कॉलम है दैट इज a इंटू ए विल गिव यू a ओनली, यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे है, वही नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा मल्टीप्लिकेशन के बाद में सिंगल डिजिट. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि सिंगल जो लेटर है वो एक डिजिट वाला ही नंबर है, या तो वो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 96 या 73 ऐसे दो डिजिट के नहीं हो सकते. एक लेटर एक ही नंबर को, एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, चलो सबसे पहले a इंटू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें बैक टू बैक a ही मिल रहा है. a इंटू ए गिव्स a ओनली एज द यूनिट्स डिजिट. तो ऐसे कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स a की टोटल 3 वैल्यू आपको मिल सकती है. ठीक है, या तो a की वैल्यू 1 हो सकती है, तो 5 हो सकती है, या तो फिर 6 हो सकती है. किसी में इन तीनों में से कोई एक वैल्यू जो है वो a की होगी. ठीक है, सबसे पहले हम a की वैल्यू जो है 1 लेकर के हम चेक करते हैं. हम जहां पर भी a है वहां पे मैं 1 जो है डाल रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे. राइट, मैंने a की वैल्यू 1 ले ली. तो हमारा जो फर्स्ट केस है कि मान लो इफ a इज इक्वल टू 1, तो 1 और यहाँ पे 1 दैट मींस 11 हो गया. वो 11 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से. ठीक है, और हमेशा 11 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 11 ही मिलेगा. तो देखो मैंने लिखा है यहाँ पे देन 11 इंटू a का वैल्यू 1 है, तो 11 इंटू 1 विल गिव यू 11 ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है ना वो आपको 11 आएगा. लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स की डिजिट और टेंस की डिजिट दोनों जगह पे आपको 1 मिल रहा है. राइट, लेकिन यहाँ पे जरा चेक करो टेंस की डिजिट क्या आपको क्या होना चाहिए, टेंस की डिजिट पे 9 होना चाहिए. तो पहली जो सिचुएशन है वो आपकी रॉन्ग हो गई. ठीक है, बट यू सी टेंस डिजिट इज 9, सो a विल नॉट बी इक्वल टू 1. तो हमारा जो पहला पॉसिबिलिटी है वो नलीफाई हो जाता है. हम दूसरा पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हैं कि मान लो a की वैल्यू 5 हो सकती है. तो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे जो है 5 लिख देता हूँ. a की वैल्यू हम क्या मान के चल रहे हैं, 5 मान के चल रहे हैं. ठीक है, ओके, तो उस केस में क्या होगा, इफ a इज इक्वल टू 5 देन ये नंबर क्या हो जाएगा 1 और ये 5 15. राइट, वो मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, दैट मींस 15 into 5. ठीक है, तो देखो 15 into a that means 5 will give you how much, 15 into 5 वैसे भी 75 होता है. तो आपको ये नंबर मिल रहा है 75, जिसमें यूनिट की डिजिट पे 5 है. ठीक है, और जो है टेंस की डिजिट पे क्या है 7 है. लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं है. क्यों स्टूडेंट्स, क्यों हमारे आंसर में ना टेंस की डिजिट पे 9 दे रखा है, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं है. तो हमने रीजन लिखा है, बट टेंस डिजिट कितना है, इट इज 9. राइट, सो a विल नॉट बी इक्वल टू 5. तो हमारे यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी भी फिनिश हो जाती है, नलीफाई हो जाती है. चलो हम लास्ट वाली पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज 6. ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे ना दैट इज a की वैल्यू इस बार क्या मान के चलेंगे, इस बार हम a की वैल्यू 6 मान के चलेंगे. मैं यहाँ पे जहां पर भी a है उसके नजदीक 6 ले सकता हूँ. ठीक है, आपको अंडरस्टैंड इजी होगा. तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने a की वैल्यू 6 ली ना, तो हमारा नंबर कितना हो गया 1 और 6 यानी कि 16. 16 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो चलो चेक करते हैं, इफ a इज इक्वल टू 6 देन 16 will be multiplied with a, that means a की वैल्यू हम 6 ली है ना, तो 16 into 6, और 16 into 6 कितनी होगी स्टूडेंट्स, 96. ठीक है, अब 96 जब हम नंबर देखते हैं तो यूनिट्स की जगह पे आ रहा है 6 और टेंस की डिजिट पे जो है टेंस की प्लेस पे आ रहा है 9. तो हमारे आंसर में भी ऐसा ही है, टेंस की डिजिट पे आपको 9 मिल रहा है. राइट, तो फाइनली हम कौन से कंक्लूजन पे पहुंचे कि a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी 6.
ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 6 और मैंने ये आंसर आपको यहाँ पे लिखा है। आपको सिर्फ इतना ही एग्जाम में आंसर जो है लिखना है, राइट। ये रीजंस आपको नहीं बताने हैं। ऑलराइट, अभी चलो नेक्स्ट हमारा सम है वो भी मल्टीप्लिकेशन का सम है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेटर था, हमें एक ही डिजिट फाइंड करना था। यहाँ पे दो दो लेटर्स है, ए है और बी है, और सॉरी थर्ड भी है लेटर यहाँ पे सी। दैट मींस ए की, बी की और सी की तीनों लेटर्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर्स लिखा है, वो कैलकुलेशन से और आपको प्रैक्टिस से आपको ये जो है एग्जाम में आंसर्स लिखने हैं। रीजंस जो है वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, यू डोंट हैव टू राइट द रीजंस। ओके, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा पहला कॉलम जरा चेक करो तो b मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, राइट। और हमें बैक टू बैक वंस डिजिट पे क्या मिल रहा है, b ही मिल रहा है। दैट मींस b into 3 gives b only as the units place या वंस डिजिट, ठीक है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स आप 3 को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई डिजिट से, और वही डिजिट आपको यहाँ पे मिल जाए आंसर में। तो ऐसा कब हो सकता है, जब या तो b की वैल्यू 5 हो या तो b की वैल्यू 0 हो, राइट। क्यों, क्योंकि 3 into 5 तो भी 5 यहाँ पे आएगा 15 आके, या फिर 3 into 0 तो भी 0 आएगा। तो हम सबसे पहले कौन सी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि b की वैल्यू हम सबसे पहले जो 5 लेके चल रहे हैं। तो मैं जहां पे भी b है वहां पे 5 लिख देता हूं, ठीक है, कि हम पता चले कि हम b की कौन सी वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो b इज इक्वल टू 5। अगर b 5 है तो 3 into 5 हमें मालूम है 15 होने वाला है, राइट। तो 3 दैट इज b यानी कि 5 into 3 विल गिव यू 15, ठीक है। अब 15 मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे 5 आंसर लिख दोगे b की जगह पे, दैट इज वंस डिजिट, और जो टेंस डिजिट 1 दिख रहा है ना वो नेक्स्ट स्टेप के लिए कैरी हो जाएगा। तो 1 विल बी कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, नेक्स्ट स्टेप हमारा a into 3 या फिर 3 into a, ठीक है। नाउ 3 into a और उसमें पहली वाली जो कैरी है 1 वो भी ऐड हो जाएगी। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है इस बार, दैट इज CA, ठीक है। तो आपने यहाँ पे CA लिख दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स आप ऐसे वाले केस में A जो लेटर है उसकी आप कितने भी अलग अलग डिजिट्स आप रख करके चेक करोगे ना, इस तरह की पॉसिबिलिटी आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। इसलिए वी सिंपली राइट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ A की कोई भी वैल्यू के लिए ये जो है वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी जो पहले वाली जो हमने पॉसिबिलिटी मान के चले थे वो कैंसिल आउट हो गई है। दैट मींस b की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, तो b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू होगी 0, यानी कि यहाँ पे आपका पहला जो आंसर है मिल चुका है। b का जो लेटर है उसका मीनिंग क्या है, दैट इज 0। चलो हम b को 0 मान के चलते हैं तो आगे हमें कौन से दूसरे आंसर्स मिलते हैं। इफ b इज इक्वल टू 0 तो मैं क्या कर रहा हूं, पहली पॉसिबिलिटी जो है यहां से मिटा दे रहा हूं और यहां पे आई एम राइटिंग 0, ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड। सी 3 into 0 तो आपका आंसर तो 0 ही मिलना है, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है। और जब 0 आएगा ना स्टूडेंट्स तो कभी भी कैरी नहीं आता है ना। कोई भी नंबर है एज अ कैरी आपको नहीं मिलेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, ठीक है। सो इफ b इज इक्वल टू 0 देन b जिसकी वैल्यू 0 है into 3 यानी कि 0 into 3 यू विल गेट 0 ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, नो कैरी, कोई भी आपको कैरी नहीं मिलेगी। दैट मींस क्या हुआ, a को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, a को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर यहाँ पे क्या मिल रहा है, CA, यहाँ पे CA, ठीक है। सो वंस डिजिट ऑफ a into 3 करोगे तो उसका जो वंस डिजिट है वो आपको बैक टू बैक a ही मिल रहा है, राइट। सो ऐसे वाले केस में आपको जो है दो आगे पॉसिबिलिटी मिल सकती है, या तो a की वैल्यू 0 ले सकते हो या a की वैल्यू 5 ले सकते हो। अगर आप a की वैल्यू 0 लेते हो तो स्टूडेंट्स पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि कभी भी हमने रूल्स में पढ़ा है कि कोई भी नंबर आप लिखते हो लास्ट टाइम की, अगर मान लो आपको 63 लिखना है तो आप 63 को जो है इस तरह 63 ही लिख सकते हो, आप 063 इस तरह से नहीं लिख सकते। यानी कि कभी भी स्टार्टिंग वाला जो नंबर होगा ना, ठीक है, वो पहला नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो a की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं हो सकती रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी जा चुकी है, दैट मींस बचा क्या, a इज इक्वल टू 5। फाइनली आपका आंसर क्या है, a इज इक्वल टू 5। अगर a 5 होगा स्टूडेंट्स तो 3 into 5 यू विल गेट 15, ठीक है। ऑलराइट, 3 into 5 यू विल गेट 15 का यहाँ पे आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। और जो 1 कैरी होगा, आगे तो कुछ है नहीं तो 1 को हम यहाँ पे लिख देते हैं, दैट मींस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फाइनली वी हैव रिटन द आंसर a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 1, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, ओके क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वी हैव बीन गिवन टोटल 2 लेटर्स, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का सम है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, 2 क्रॉस 1 का मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज ए बी। यहाँ पे ए और बी एक जो है नंबर है आपका, ठीक है, और इंटू 6 हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर में आपको जो है 3 डिजिट का आंसर मिल रहा है, दैट मीन्स 3 डिजिट का नंबर है आपका, ये जो है 3 डिजिट का नंबर है, ठीक है। तो ये हो गया 100 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये यूनिट्स डिजिट हुआ, ठीक है। तो आपका 3 डिजिट का नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, जहां पे तीनों 3 नंबर सेम टू सेम है, डी बी बी, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आंसर जो है स्टूडेंट्स वो मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो आंसर मिलेगा ना, 3 डिजिट का जो नंबर मिलेगा वो सारे डिजिट एक जैसे होंगे, ठीक है। ओके चलो, हमने डायरेक्टली जो है ये आंसर पहले आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और आपका आंसर हमेशा जो है कौन सा यहाँ पे आएगा, यही आपको कैलकुलेशन करके डायरेक्टली जो है इसके आंसर्स आपको लिखने हैं। अगर मैं टेस्ट या एग्जाम में पूछता हूँ तो डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, सिर्फ इतना बता देना है कि ए की वैल्यू इज इक्वल टू सो मच, बी की वैल्यू इज इक्वल टू सो मच, राइट। लेकिन क्वेश्चन में हमें रीजंस बताने के लिए भी बताया गया है, तो मैं यहाँ पे आपको रीजंस एक्सप्लेन करूंगा, बट यू डोंट हैव टू राइट द रीजंस, ओके। चलो देख लेते हैं 1 बाय 1। देखो स्टूडेंट्स, पहला जो स्टेप है ना 6, वो सबसे पहले b से मल्टीप्लाई होगा, राइट। b से मल्टीप्लाई होने के बाद में जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है। जो भी आंसर आता है उसका वंस डिजिट हम यहाँ पे लिखते हैं, बाकी तो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, राइट। तो 6 को अगर आप b से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी b आ रहा है, मतलब जो नंबर यहाँ पे है सेम टू सेम नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसा कब कब हो सकता है स्टूडेंट्स, b की अगर ये सारी वैल्यूज हो ना 0, 2, 4, 6 और 8, तब ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 6 into b करेंगे तो दैट गिव्स अ नंबर whose ones digit is b again, ऑलराइट। चलो, तो b की इतनी सारी वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आइदर b कैन बी 0 और b कैन बी 2 और b कैन बी 4 और 6 और 8। एक एक करके हम जो है चेक करते जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम मान के चलते हैं, लेट्स टेक b का वैल्यू 0, हम b का वैल्यू 0 मान के चलते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 0 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। स्टूडेंट देखने से पता चलता है कि कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी कुछ नंबर हो और सारा आंसर आपको 0 0 0 0 मिले, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, 0 0 0 करके, राइट। तो ये पहली वाली पॉसिबिलिटी जो है आपकी नलीफाई इधर के इधर ही फर्स्ट स्टेप में हो चुकी है, ऑलराइट। चलो देख लेते हैं अभी नेक्स्ट जो है हम कौन सी पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, which is not possible. Now we are taking the next possibility. Let's take b is equal to 2. हम b को 2 मान के चलते हैं। चलो उसके नजदीक में मैं 2 लिख देता हूँ हर जगह पे, so that you don't get confused, ठीक है। तो 6 into b की वैल्यू 2, 6 into 2 how much you get 12, right। तो 12 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज ऑल आई हैव रिटन, 6 into b का वैल्यू 2 मान के चल रहे हैं, तो 6 into b you will get 12, that means 1 will be carry for the next step। अगर 1 कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप है तो नेक्स्ट स्टेप है क्या हमारा 6 into a, राइट। जो भी आएगा 6 into a उसमें 1 कैरी ऐड हो जाएगा, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में 6 into a plus 1, ठीक है। वो आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वो आंसर आपका इतना पार्ट होना चाहिए, दैट इज b into b, क्योंकि पहला वाला तो मिल चुका है और वो भी सेम होगा, तो b into b, और वो कितना हो सकता है 100% 22 ही होगा ना, क्यों, b को तो हम 2 मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सब जगह 2 हो जाएगा, तो इट शुड बी 22, राइट। कब, जब हम कैरी 1 ऐड कर रहे हैं तब। अगर मान लो 1 ऐड ना करें, खाली 6 into a करें, दैट मींस 6 into a, तो आपको कितना आना चाहिए 21, राइट। जो भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि कभी भी 6 को कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, 21 तो कभी नहीं आने वाला, बिकॉज 6 की टेबल में 21 आता ही नहीं है, और यू कैन से 21 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6। तो यहाँ पे सेकंड वाली पॉसिबिलिटी की चली गई। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट्स, 4 वाली, ठीक है, 6 वाली ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज b is equal to 6, ठीक है। हमने 4 वाली अभी जो है पॉसिबिलिटी नहीं ली है, हमने 0 चेक किया, 2 चेक किया, सीधे 6 पे जा रहे हैं। अगर मान लो b की वैल्यू 6 है तो क्या होगा, चलो तो मैं यहाँ पे जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए जहां जहां पर भी b लेटर है ना, मैं वहां पे 6 लिख देता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा, लेट्स टेक हियर 6 अगेन 6, राइट। जहां जहां पे b होगा दैट मींस इट रिप्रेजेंट्स ओनली 1 डिजिट, ऑलराइट। 6 into 6 you get 26,
36 का 6 यहाँ पे आएगा वंस डिजिट, और 3 जो है वो कैरी हो जाएगा। तो यही सारी चीजें लिखी है मैंने। 6 into 6, b की वैल्यू 6 मान के चल रहे हैं, इसलिए 6 into 6 यू विल गेट 36। 36 में जो ये 3 होगा ये कैरी हो जाएगा, तो 3 विल बी कैरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, चलो चेक करते हैं। 6 into a, 6 into a इज द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। उसमें फिर 3 कैरी ऐड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट स्टेप है सेकंड स्टेप, 6 into a, राइट। उसमें प्लस 3 कैरी हो रहा है, ऐड हो रहा है। उसके बाद में आपका आंसर कितना आ रहा है, दैट इज b into b। और b into b क्या हो सकता है, 66। क्यों, वही होगा ना, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज b की वैल्यू हम क्या मान के चल रहे हैं, 6। तो यहाँ पे सब जगह 6 6 6 आना चाहिए, तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए, 6 into 6, राइट। ये कब, जब हम कैरी 3 ऐड कर रहे हैं। अगर मान लो कैरी 3 ऐड ना करें तो a into 6 into a कितना आ जाएगा, दैट इज 6 into a आ जाएगा 63। और स्टूडेंट 63 जो है ना वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 6 की टेबल में 63 नहीं आता, और आप बोल सकते हो कि 63 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6। ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो चुकी है। आगे बढ़ते स्टूडेंट, 6 के बाद में हम 8 जो है वो चेक कर रहे हैं। लेट्स टेक b इज इक्वल टू 8। तो हम b को इस बार जो है 8 मान के चलते हैं। तो जहां जहां पर भी b लेटर है मैं वहां पे आपको जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए 8 लिख देता हूं हर जगह पे। ओके चलो ठीक है, अब करके देखते हैं। 6 into 8 आपको कितना मिलेगा, 48। तो 48 का वंस डिजिट 8 है जो यहाँ पे आ जाएगा, और 4 जो है वो कैरी चला जाएगा, राइट। तो दैट मींस 6 into 8, b का वैल्यू क्या है, 8 मान के चल रहे हैं। 6 into 8 तो कितना हो जाएगा, 48, जिसमें से 4 जो है वो कैरी होगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, 6 into a, 6 into a और प्लस 4 कैरी। नेक्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में 6 into a और प्लस 4 जो है कैरी हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना है, b into b, दैट इज 88। वही होगा ना, और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 b की वैल्यू आप क्या मान के चल रहे हो, 8 मान के चल रहे हो। तो जहां जहां पर भी b होगा वो 8 ही हो जाएगा। तो b into b विल गेट 88, राइट। ये तो कब, जब मैंने कैरी 4 ऐड किया है। अगर मान लो 4 ऐड ना करूं तो फिर 6 into a कितना आएगा, तो 6 into a आ जाएगा 84, ठीक है। और 6 into a 84 ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, पॉसिबल है। 6 को आप 14 से मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपको 84 मिलेगा। लेकिन 6 को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका मतलब क्या, a की वैल्यू 14 हो जाएगी। a की वैल्यू 14 नहीं हो सकती स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, एक लेटर एक ही डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, और a यहाँ पे आ रहा है 14। तो ये तो दो डिजिट्स हो गए यहाँ पे, तो ये पॉसिबिलिटी भी चली गई। क्यों, क्योंकि a को सिंगल डिजिट होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। फाइनली हमारे पास में एक पॉसिबिलिटी बची है, दैट इज 4। चेक करते हैं, b को हम 4 मान के चलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, जहां जहां पर भी b है वहां पे 4 जो है लिख देता हूं। ओके चलो, राइट। 6 into 4 कितना आएगा, 24, ठीक है। 6 into b, b की जगह पे आपने क्या वैल्यू ली है, 4। सी b is equal to 4। 6 into 4 you will get 24, जिसमें 2 है वो कैरी हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, 6 into a, नेक्स्ट स्टेप है 6 into a। 6 into a में कैरी 2 ऐड हो जाएगा 6 into a, और उसमें कैरी 2 ऐड हो गया, कितना आया b into b, और वो 100% 44 ही होगा। क्यों, आपका b का वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं, 4 मान के चल रहे हैं। तो जहां जहां पर भी b आएगा सब कुछ 4 हो जाएगा, तो b into b क्या होगा, वो तो 44 ही होगा ना। b और b कितना होगा, 44। ये कब, जब आप 2 कैरी ऐड कर रहे हो। मान लो आप सिर्फ इतना पार्ट लो, 6 into a करो, तो फिर कितना हो जाएगा, 6 into a, कैरी निकाल दो 2 44 में से, दैट इज 42, ठीक है। ये चीज पॉसिबल है स्टूडेंट्स, क्योंकि 6 into a करेंगे और 42 आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है, a का ऐसा एक ही नंबर होगा, a का ऐसा एक ही वैल्यू होगा, दैट इज a is equal to 7, क्योंकि 6 into 7 you will get 42। तो फाइनली इतना सारा पॉसिबिलिटीज को हम जो है ट्राई और एरर मेथड से हमने फाइनली a की वैल्यू को आप क्या फाइंड की है, दैट इज 7। तो आप a की जगह पे यहाँ पे 7 लिख सकते हो, और फिर जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको b हर जगह पे मिलेगा, दैट इज 4 4 4। ओके, तो फाइनली आपका आंसर क्या है, a is equal to 7 and b is equal to 4। दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी क्वेश्चन नंबर 7 था, इसके बाद में एक्सरसाइज में 3 और सब रह जाते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। और तीनों 3 एडिशंस के जो है सम्स है, जहां पे थोड़ी मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस होता है, लेकिन एडिशन के सम बहुत इजी होने वाले हैं। तो ये आपका होमवर्क होगा, लास्ट के जो 3 सम्स है आप इसको ट्राई करना,
और अगर नहीं भी आपको जो है प्रॉब्लम आती है तो आई एम सेंडिंग यू द रिटन पीडीएफ, जो भी रिटन नोट्स है वो आपको मैं सेंड करूंगा एंड यू विल 100% श्योरली अंडरस्टैंड इट। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपनी जो पहली एक्सरसाइज है 16.1 वो हमारी फिनिश होती है। तो नेक्स्ट हमारा जब भी वीडियो होगा उस टाइम पे हम नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज 16.2। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ ग्रेट डे।